from the development book, Unit 7, Current Challenges Facing Indian Economy, the new chapter, Human Capital Formation in India. So, what is human capital? Human capital refers to the stock of skill and expertise of a nation at point of time. Here, we learn how human converted into a formation, capital formation. हम क्या देख रहे हैं? हम स्टार्टिंग से हम जो है स्कूल आते हैं, ठीक है, इसका फर्स्ट टू सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते करते हम ट्वेल्थ में आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने बहुत सारी स्टोर ऑफ नॉलेज हमको यहाँ पर मिला, मतलब एजुकेशन के थ्रू हम लोगों को बहुत सारी नॉलेज स्किल्स हमारे यहाँ पर जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्टॉक हो गया है, एक स्टोर आपके पास आपको मिल गया है, किसका? आपके पास हमारे अंदर नॉलेज का, ठीक है। तो ये जो आपके पास है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब हम यहाँ पे बात करें जो पॉइंट ऑफ टाइम जो आपके पास एज अ स्टॉक है, स्किल एंड एक्सपर्टाइज दैट कम्स इन ह्यूमन कैपिटल, एंड when these all the capital work is in the process of acquiring and increasing the number of persons who have the skill, education, experience which are essential for the economic, social and political development of the country. That is human capital formation. Means हमने knowledge यहाँ पर मिल गई है हमको, हम लोग यहाँ पर जो है बहुत अच्छा जो है हमको जो है एबिलिटीज हमारे अंदर है। अब हमने को क्या मिल गया? हमको एक अच्छी जॉब भी मिल गई है, एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। जब आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, इट मीन्स यू आर वर्किंग। वर्किंग मीन्स क्या? वी आर गेटिंग सैलरी। जब आप यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है, जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? अब आपके अंदर जो एबिलिटीज थी उससे आप अब मनी फॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स आप यहाँ पे बेनिफिशियल है एज इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। जैसे हमने कहा ना कि जब हम लोग इंटरडिपेंडेंट, जब हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंट होते हैं तो हम लोग उस समय क्या है, इस समय जब हम बच्चे हैं तब तो हम डिपेंड हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें नॉलेज हो गई है, जब हमको यहाँ पे जॉब करनी चाहिए, उस समय अगर हम डिपेंड हैं, इट मीन्स वी आर दी लायबिलिटीज। तो वी हैव टू बिकम एन एसेट। तो एसेट कब बनेंगे? जब हम जॉब करेंगे। जब हम जॉब करेंगे, वी आर गेटिंग सैलरी, जिसका जब हमें सैलरी मिल रही है तो हम अपने लिए यहाँ पर जो है वो एक एसेट बन गए हैं, अपनी फैमिली के लिए बन गए हैं, एज वेल एज फॉर दी नेशन। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब होगा? व्हेन वी एक्वायर the good education, good health, and we are earning the money. Then the second thing, there are two types of capital, physical capital and human capital. ठीक है, हम प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ते हुए आते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि नेचुरल रिसोर्स है एंड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके जो नेचुरल रिसोर्स होंगे तो आपके फिजिकल कैपिटल है यहाँ पर, और आपका जो ह्यूमन कैपिटल है वो आपका यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। क्या है फिजिकल कैपिटल? इट रेफर्स टू assets which themselves have been manufactured and are used for production of other goods and services. मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास जो भी कमोडिटीज हैं, वी आर कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल गुड्स, ठीक है, एंड दीज आर नोन एज फिजिकल कैपिटल। देन सिंपल ह्यूमन कैपिटल मीन्स सिंपल ऑल सर्विसेज, मीन्स जो भी पर्सन है, the person is delivering the different kinds of services like as lawyer, like as postman, like as teacher, like as doctor, all comes as a human capital. So let's know about the differences between the physical capital and human capital. So physical capital are tangible. Tangible means which can seen easily. Means simple, here we are talking about the goods, it means these are tangible. And whereas human capital are intangible, means जैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, तो वो सर्विस क्या होती है? जो हमें दिखाई नहीं देती है, which can't see, ठीक है, हमें दिखाई नहीं देती बट वी कैन फील दैट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया फिजिकल कैपिटल विच आर टेंजिबल, whereas human capital intangible, and it
separate from its owner, whereas it cannot be separated from its owners. ठीक है, यहाँ पे हमने हमारे पास क्या है, कमोडिटी है, गुड्स है. इट मीन्स वो क्या हो गया, हमने एक जगह से दूसरी जगह रख दिया और हम क्या देखते हैं, वो सेपरेट हो सकती हैं. लेकिन जो यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल देखते हैं, जो रिसोर्सफुल पर्सन है, उसके अंदर जो एबिलिटीज हैं, उसको वो सर्विसेज के रूप में प्रोवाइड कर रहा है. इट मीन्स दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर्स. Then the third one, perfectly mobile between the countries. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो भी commodities हैं, they will be mobile from one place to another. But in human capital क्या होगा, restricted होगा. जैसा मान लीजिए आपको बाहर जाना है, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास आपको वीजा चाहिए, ठीक है, आपको जो है आपके पास पासपोर्ट चाहिए, then you will move. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नेशनलिटी और कल्चर के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ मूव नहीं कर सकते हैं. पर्सन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे से जो है आपको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, देन उसके बाद ये सब चीजें आपकी फॉलो होंगी. ओके, देन डेप्रिशिएट्स. ऑलरेडी हम लोग डेप्रिशिएशन मीनिंग बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे पढ़ चुके हैं. तो सिंपल सी बात है कि कोई भी कमोडिटी है, आफ्टर सम टाइम इट विल बी डेप्रिशिएट. चाहे वो आपका नॉर्मल वेरिएंट हो सकता है, चाहे टेक्नोलॉजी हो सकती है, चाहे आपका यहाँ अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस हो सकता है, मीन्स आपकी नेचुरल कैलेमिटीज, आपकी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं. तो एवरीथिंग विच इज डेप्रिशिएटेड, ठीक है, दैट इज कम्स इन फिजिकल कैपिटल. एंड वेयर इज ह्यूमन कैपिटल की अगर बात करते हैं, जैसे कोई पर्सन है, रिसोर्सफुल पर्सन है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, उसे जो है वो सब चीजें हम जैसे हम लोग बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पे गेन कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आप एक रिसोर्सफुल होता है. लेकिन वहीं पर जब हम लोग नॉलेज जो है हम गेन करना बंद कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, अब आपका जो एक स्टोर था वो आपका यहाँ पर खाली होना स्टार्ट हो जाएगा. वहां पर आपको इतना ज्यादा चीजें आपको जो है वो चीजें नहीं मिलेंगी. तो हम क्या देखते हैं, एक तो एज यहाँ पर इफेक्ट करती है, ठीक है, और दूसरा आप देखते हैं कि यहाँ पर जो एजुकेशन है, हेल्थ है, ये आपका क्या कंटिन्यूअस एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको एक रिसोर्सफुल बना के रखता है. यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल मीन्स नॉलेज जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू बिकम अ गुड रिसोर्सफुल पर्सन. एंड इट क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट. ठीक है, यहाँ पर जो होगा आपका मेनली यहाँ पे प्राइवेट बेनिफिट होगा. वेयर इज ह्यूमन कैपिटल क्या होगा, इट क्रिएट्स अ प्राइवेट बेनिफिट एज वेल एज सोशल बेनिफिट. कोई पर्सन है बहुत अच्छा नॉलेजेबल है, तो वो अपने लिए, तो हमने कहा था कि वो अपने लिए भी एसेट है, वो जो है आपका जो कंट्री है उसके लिए भी एसेट है, अपनी फैमिली के लिए भी एसेट है. ठीक है, तो अपने आसपास का जो एक सोशल एनवायरनमेंट है उसके लिए भी वो काफी ज्यादा यहाँ पर रिसोर्सफुल हो जाता है. ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल हमारे पास क्या था, फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो उसी टाइप में हमने पढ़ा कि किस तरह से फिजिकल आपका कैपिटल यहाँ पे देखा, ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटर्मिनेशन एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो देयर आर बेसिकली फाइव पॉइंट्स: एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. तो लेट्स टॉक अबाउट दी नंबर 1, एजुकेशन. निकाला शुरू से ही, जैसे ही जो बच्चा होता है, जैसे वो बड़ा होता है तो उसके पेरेंट्स उसको क्या करते हैं, स्कूल भेज देता है. तो मीन्स हियर एजुकेशन इज मस्ट. विदाउट एजुकेशन उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है. तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है एजुकेशन में स्पेंड किया जाता है. स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पर हम लोग जितना अच्छा यहाँ पे एजुकेशन आपको यहाँ पर आपकी हम लोग यहाँ पे लेंगे, उतना ही अच्छा आपका जो होगा फ्यूचर उतना ज्यादा बेस्ट होगा. ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छी एजुकेशन लेना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. देन सेकेंड, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. तो हेल्थ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग. डेवलपमेंट, इनपुट डेवलपमेंट हमें यहाँ पे क्या देखते हैं, जब हमारे अंदर एक अच्छी हेल्थ होगी तभी हम एक अच्छा जो है यहाँ पे रिसोर्सफुल यहाँ पर बन सकते हैं. क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हमारी हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो क्या होगा, हम ना तो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे, हमेशा हम डॉक्टर के यहाँ चक्कर काटते रहेंगे. आपके पास कोई भी जो काम है हम उसको प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए सेकेंड थिंग है कि आप न्यूट्रिशियस फूड यहाँ पर लीजिए, एक अच्छा फूड यहाँ पर लीजिए और एक अच्छा हेल्थ जो है अपनी यहाँ पर बना के रखिए. इसलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ. देन द थर्ड वन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग.
यहाँ पे दो चीजें हैं। जॉब ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे आपकी कहीं पर हमारी गवर्नमेंट जॉब कहीं पर लग गई है, तो उससे पहले क्या होता है, आपको वहां पर भेजने से पहले बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी टू स्टार्ट दी वर्क, ठीक है। तो firms also spending on giving the job training to their workers. This may take different forms. One, the workers may be trained in the firm itself under the supervision of skilled worker. ठीक है, दो तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है। एक तो क्या, सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर, एंड सेकंड द वर्कर्स मे बी सेंट ऑफर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके वर्कर्स हैं उन पर जो है एक अच्छा, जो फर्म्स हैं वो उस पर अच्छा खर्चा करती है ताकि उनको और ज्यादा यहाँ पर स्किल्ड बनाया जा सके, ताकि जो भी चीजें हैं, जो भी वो मशीन्स रन कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए और भी एक अच्छा आउटपुट उनको यहाँ पर मिल जाए। इससे क्या हो जाता है कि जो ह्यूमन कैपिटल है, अब वो एक आपको एक फॉर्मेशन के रूप में आपको क्या कर रहा है, एक रिटर्न के रूप में आपको एक अच्छा एक्सपेंडिचर आपको जो है यहाँ पर देखने में मिलता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। देन द फोर्थ वन माइग्रेशन। माइग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, internal and external. When we are talking about state to state, district to district, means within the country, that is internal migration, whereas when we are talking about country to country, means एक country से दूसरी country चले गए हैं, वो आपका क्या हो गया, external migration. So people migrate in search of jobs that fetch them higher salaries than what may get in their native places. Unemployment is the reason for rural urban migration in India. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे आप एक अच्छा रिसोर्सफुल बन गए, ठीक है, पर्सन जो है बहुत अच्छा रिसोर्सफुल बन गया, ठीक है, लेकिन वहां पे जिस एरिया, जिस जगह पर वो रहता है, उसको वहां पर एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पेशली इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ठीक है, दे माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। व्हाई दे माइग्रेट? फॉर हायर सैलरीज, क्योंकि वहां पर क्या मिल रहा है उनको, उन कंट्रीज में उनको एक अच्छी सैलरीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो इस केसेस में क्या होता है, इस केसेस में जो एक रिसोर्सफुल हमारे पास, हमारे यहाँ पर, हमारी कंट्री के लिए यूज हो सकता था, अब वो हमारे यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा यहाँ पर ड्रॉबैक हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह के कुछ स्टेप्स वहां पर उठाने चाहिए, ताकि क्या हो कि आपका जो एक्सपेंडिचर है माइग्रेशन में, वो हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, माइग्रेशन इन बोथ केसेस इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेट प्लेसेस एंड फिजिकल कॉस्ट लिविंग इन स्ट्रेंज सोशियो कल्चरल सेटअप। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो अब ये हमारे लिए किस तरह से, एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए क्या है, ये एक प्रकार से हमारे लिए नेगेटिव भी देता है एंड पॉजिटिव भी देता है, ठीक है। नेगेटिव व्यूज हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ओनली अबाउट दी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए कोई भी पर्सन है, उसने बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है, वो एक जगह से वो दूसरे प्लेस में पहुंच जाता है, ठीक है। हमने कहा वो ए जगह से वो बी प्लेस में यहाँ पे जो है वो मूव कर, इससे क्या होगा, उसके पास जितनी भी नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, स्किल्स हैं, ठीक है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा यहाँ पे बेस्ट है। तो अब वो क्या करेगा, अपने उसके आसपास की जो सोसाइटीज हैं वहां पर भी वो क्या करेगा, उन सब चीजों को वहां पर जो है वो फ्लो करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हमको यहाँ पर जो है वो बेनिफिट्स भी दिखाई देते हैं माइग्रेशन के। तो माइग्रेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट वे है, ठीक है, यहाँ पे एक रिसोर्सफुल पर्सन देखने का, ठीक है। देन एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, people spend to acquire information relating to the labor market and other markets like education and health. For example, people want to know the level of salaries associated with the various types of jobs, whether the education institutions provide the right type of employable skills and what cost. This information is necessary to make decisions regarding investment in human capital as well as efficient utilization of acquired human stock. Expenditure incurred for acquiring information relating to the labor market and other markets is also a source of human capital formation. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं
कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, मतलब इंफॉर्मेशन में जो भी वहां पे जो खर्चा किया जाता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। जैसे बिकॉज आप कोई भी बिजनेस हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले जब तक हम लोग जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग वहां पर एक अच्छा जो है अपना जो एक मार्केट में हम लोग जो है अपने एक अच्छा यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी जो चीजें हैं, कोई भी जो भी यहाँ पे चाहे वो कोई भी एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, वो जब रन करते हैं तो उससे पहले दे नीड टू एक्सपेंडिचर ऑन दैम। अगर वो वहां पर जो है एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हैं, तो आगे वर्क करना बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो सिचुएशन जो है वो इतनी ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहती है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चाहे वो आपके एजुकेशन रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड या अदर आपके जो भी आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे ओनरशिप्स यहाँ पे भी हैं, ठीक है, तो वहां पे एक्सपेंडिचर होना रिलेटेड, मतलब इंफॉर्मेशन आपके पास होना, नॉलेजेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।